प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे गिनती उसका चैप्टर 20 और वर्स 24। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिससे मैंने इस्राएल को दिया है। जो परमेश्वर मूसा को चुनता है, हारून को चुनता है और आखिर में वही भी प्रतिज्ञा के देश को नहीं पहुंच पाते। इन दोनों क्या किए और क्यों परमेश्वर ने उनको रोक लगाई प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए। जो प्रतिज्ञा के देश को परमेश्वर इस्राएल को देता है, वहां यूसु और कालिब को छोड़ और कोई पहुंच नहीं सकता, पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वे सब पाप की, परमेश्वर की विधि पर नहीं चले और मूसा भी नहीं पहुंच पाया और हारून भी नहीं पहुंच पाया। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने वचन पढ़ा और वचन में क्या लिखा है, और हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा और हारून को कहता है कि जब वो वृद्ध हो गए थे, उस समय में परमेश्वर मूसा को और हारून को कहता है कि हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, और वे दोनों प्रतिज्ञा के देश को अलाउ नहीं हो सकते, नहीं पहुंच सकते। और मूसा को सिर्फ परमेश्वर ने ये अलाउ किया कि वो दूर से उस देश को देखे, क्योंकि मरीपा में सोते में परमेश्वर के कहना को वो लोग नहीं माने। प्रभु जब एक वाचा देता है, एक नियम देता है, उसको हमें मानना है। और यहाँ पर परमेश्वर की ओर से अगुवाई किसको मिला था? इस्राएल की अगुवाई करने को मूसा और हारून को। वैसे परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। वैसे परमेश्वर ने इस जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे द्वारा कोई, यानी प्रभु को छोड़कर, यानी प्रभु जो रास्ता है उसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं जो हमें परमेश्वर के पास को ले चले। और यहाँ पर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो बादल के खंभे और अग्नि के खंभे के सदृश से इस्राएल की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे और उनको लिए फिरते थे। कई दफा उनको जल प्रदान किए। और जो मरीबा के सोते का ये जो बातें उठ रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को, जो चट्टान को मारा मूसा ने, वो प्रभु यीशु मसीह ही थे कि जो जल निकला उसमें। और यहाँ पर मूसा कहता है कि लो मैं जल देता हूँ, पियो। वो मारा, वह मेरी बात सोते को जो चट्टान था उसको वो क्या किया? मूसा ने मारा। लेकिन परमेश्वर ने ये कहा था कि उसको आज्ञा देना। और यहाँ पर उस छोटी सी गलती के लिए परमेश्वर मूसा और हारून को, जो प्रभु की अगुवाई थे, प्रभु के नबी थे, प्रभु के दास थे, उनको प्रतिज्ञा के देश में रोक लगा देता है। और बहुत से, जैसे कि प्रभु ने कहा कि बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु मैंने तेरे नाम से भूत नहीं चढ़ाए, तेरे नाम से मैंने चमत्कार नहीं किए, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और प्रभु एक वाक्य बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं सच कहता हूँ तुमको मैं नहीं जानता। क्या परमेश्वर नहीं जानता? जानता है। लेकिन और एक नीचे वहां पर लिखा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो। प्रभु सब कुछ सह सकता है, लेकिन पाप नहीं सह सकता। चाहे हम प्रभु के दास हों या विश्वासी हों, अगर हम पाप करते हैं तो हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते। प्रभु के जो रहने के स्थान है, जो हम स्वर्ग के निवासी हैं, उस स्थान में पहुंच नहीं सकते जब तक हम पाप करेंगे या परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। तो अब क्या है परमेश्वर के वचन? जैसे कि परमेश्वर का वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन
परमेश्वर था, यानी वचन प्रभु यीशु मसीह है। और वही हमारे लिए मार्ग और सत्य और जीवन है, ताकि हम उसके वचनों के अनुसार चलें और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की देश है, जो स्वर्ग है, उसको हम पहुँचे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, होने दे खुदा, प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हर एक बातों को मानने के लिए आपके लोगों को आप प्रभु जी बल प्रदान करें खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, जो प्रभु मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है खुदा, प्रभु जी होने दे खुदावंद, उनके वचनों पर उनके पीछे चलने के लिए आप अनुग्रह करें आपके लोगों के ऊपर। हे खुदावंद, आपकी स्तुति और आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन पर खुदावंद। प्यारे पिता, उनको प्रभु जी पाप से बुराई से बचाएं खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को प्रभु जीवन के लास्ट तक खुदावंद प्रभु जी अंतिम समय तक मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। आप छुएं प्रभु जी। हे खुदा, वे आपके मंदिर है खुदावंद। प्यारे प्रभु, वे ना थकें, वे ना हारें खुदावंद। आपको प्रेम करें खुदा, आपके वचनों को प्रेम करें खुदावंद। आपकी उपस्थिति में रहने की प्रभु जी आप सामर्थ प्रदान करें खुदावंद। हे पिता, आपके करीब बने रहें खुदावंद। प्रभु जी, उनमें कोई दोष ना पाए जाए खुदावंद। वे सिर्फ आपके लिए जिए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु, वे आपके मंदिर है खुदावंद, सिर्फ आपकी महिमा हो। यीशु नाज़री के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।